services. He has delivered various lectures on a reputed institution and chamber of commerce with specialized topics on cost optimization strategy and lead a healthy balance sheet. When he is not reviewing company's balance sheet and other financial report, he is busy exploring never technology and tools like data analytics that can be adopted to enhance business efficiency. अभी डाटा एनालिटिक्स के बारे में काफी अच्छा चल रहा है, तो इसके बारे में अभिषेक जी को बहुत सूरत के अंदर गाइड कर रहे हैं अपने को. He is also completed certificate course of FFD and also he is qualified DISA. उसके अलावा मैं अभिषेक जी को बात ये कह सकता हूँ कि ये अपने सूरत के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं. तो मैं अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ. दैट विल बी नेक्स्ट 3 to 4 months में हम अभिषेक जी के बारे में काफी कुछ सुनने को और सीखने को हम लोगों को मिलेगा. थैंक यू सर. Shall I start? Yes, sir, forum is yours, sir, please. Thank you, Jininder sir, for such a lovely introduction, and thank you, Shyam, for inviting on very relevant and very important topic, which is professional opportunities. And I see here Umesh sir, who is also working hard since 5 years into Anuradh Dwar, and he's been active member, and he is a great support to all of us. Thank you, Umesh bhai, for being present here. I would also request other members like Prashant bhai, Rohit, Pranay sir, Binal, Khushbu, Bhagyashri to either at least show your videos. Otherwise क्या लगता है वेबिनार में कि खुद से ही बात कर रहे हैं और कोई है नहीं हमको सुनने वाला, हम अपने आप से बात कर रहे हैं. तो I would request all the members, if they can, if they are in their offices, or they can unmute or unvideo themselves, so it would be good for all of us, ताकि interaction जैसा माहौल हो. जैसा जिनेंद्र सर कह रहे थे, it's a great opportunity to be in सूरत, it's a great time to be in सूरत. और आने वाले 3-4 महीने नहीं, आने वाले 10 साल, we all need to contribute together to our CA profession and our CA practice. Or coming to the topic, which is CA opportunities in practice through either the medium of networking or the MDP, इन दोनों रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में हम बात करेंगे. और बाकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ग्रोथ कैसे की जा सकती है सीए फर्म के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे. बट क्योंकि इनफॉर्मल डिस्कशंस हैं हमारे बीच में, 25 to 50 मेंबर्स हैं, जब हम बात करें तो हम हर लेवल का इंटरेक्शन कर सकें, ओपनली बात कर सकें. मैं इस फोरम को कोड ऑफ एथिक्स के दायरे में रह के आई वुड लाइक टू से सम ब्लंट ट्रूथ आल्सो अबाउट आवर प्रोफेशन एंड opportunities, and I would like to hear from all of you also about the kind of problems or the challenges which you are facing in day-to-day practice also, ताकि हम आगे चल के उसको और सुधार सके अपने प्रैक्टिस के अंदर. आपने देखा होगा कि सूरत में जब 10 साल पहले या 20 साल पहले जब प्रैक्टिस होती थी तो आर्टिकल मेंबर्स का रेशियो होता था 1:10, कि एक सीए प्रैक्टिस कर रहा है और 10 आर्टिकल्स हैं. और आज की तारीख में वो रेशियो उल्टा हो चुका है कि एक आर्टिकल है और 10 सीए की फर्म है. सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और एचआर कॉस्ट आने वाले टाइम में, चाहे सूरत में देखें या हम साउथ गुजरात की बात करें, तो द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड एचआर कॉस्ट, रियल एसेट प्राइसेस भी देखिए तो सूरत में 10 टाइम्स हो चुके हैं लास्ट 20 ईयर्स के अंदर. सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ने की वजह से वी ऑल नीड टू गेट, हमारी मजबूरी या हमारी जरूरियात बन चुकी है कि हमें सीए फर्म को ग्रो करना जरूरी है. हम आपस में नेटवर्किंग पार्टनरशिप फर्म बड़ी बड़ी बना के, दिस इज द ओनली वे टू ग्रो, विच वी ऑल अंडरस्टैंड. बट ये करे तो कैसे करें, हाउ वी शुड प्रोसीड अहेड. डायमंड बूट्स आने वाला है, उसकी वजह से भी सूरत के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. टेक्सटाइल सेक्टर, मतलब एक ओवरऑल अगर हमारी प्री कोविड लेवल्स देखें, अगर हमारी इकोनॉमी उसी लेवल पे ग्रो करेगी तो चाहे वो सूरत की हो या इंडियन इकोनॉमी हो, और क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो इंडिया ग्रो तो करना ही है. इसमें सबके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा. तो एसएमपीज, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स या इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स को ये देखना है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को कैसे अपने आप अट्रैक्ट कर सके. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल. मेरे आने वाले टॉपिक में, आने वाले लेक्चर में कहीं ऐसा नहीं है कि स्मॉल प्रैक्टिशनर फर्म्स आर बैड और इज नॉट द वे टू प्रैक्टिस, बिकॉज हम भी कभी इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स रहे हैं. आज भले हम पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं. इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स अगर
खुश हैं, हैप्पी हैं। सो कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप फॉर्म करना जरूरी है। इफ दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू देयर क्लाइंट्स एंड दे आर हैप्पी सर्विंग being in the individual proprietorship, it's good enough, it's working great for them, so there is no need to there is nothing to be worried about. But if we want to grow, and if we want to grow well with a balanced format, of course the networking and partnership firm models and the MDP regulations which has recently come, we need to move ahead in that directions. We all need to understand कि हम where is our practice moving, where is our the direction moving. जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन की, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस की, ये सब के बारे में बात करते हैं, तो I'll have to inform you one truth that last 2 years के अंदर जैसे डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन has happened recently, हम 5 साल बाद जो काम करने वाले थे आज ही कर रहे हैं, उसी हिसाब से you would not imagine, and the changes would be too fast to even adopt for us. In next 5 years, the artificial intelligence and the data analytics would of course affect our practice to the large extent. हम उसका एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल ड्रॉ करें तो जैसे लेट्स सपोज पहले हमारी 60s और 70s में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी जिसको मैकेनाइज किया गया, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी मैकेनाइज करने के बाद हम अनएम्प्लॉयड हो गए। हमारा अडॉप्शन ज्यादा जरूरी है, हम अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, but we need to adopt to the changes which we need to require to. 1991 में जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह सर ने जब रिफॉर्म्स लेके आए थे, कंप्यूटर्स रिफॉर्म लेके आए, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन लेके आए, आईटी सेक्टर को डेवलप किया, तो उससे ऐसा नहीं हुआ कि प्रोफेशनल्स की अनएम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल्स का डिग्रेडेशन हुआ। इट्स द ओनली थिंग कि चेंज इज द समथिंग विच इज वेरी मच कांस्टेंट और हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा टू ग्रो अवरसेल्व्स। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो कम सीए की जरूरत होगी। जो हमारे सीए आज 4 लाख सीए मेंबर्स हैं इन प्रोफेशन एंड इंडस्ट्री, क्या वो नंबर्स बहुत ज्यादा एक्सीड हो गए अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री साइज? ऐसा भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू चेंज आवर प्रोफेशनल स्किल्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स। और लास्ट 10 years में ऐसा हुआ कि बहुत सारे सीए सेम वर्टिकल्स में आ गए, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिस में आ गए या इनकम टैक्स प्रैक्टिस में आ गए, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। हमें इस डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करना है, हम इस डायरेक्शन को अडॉप्ट करना है कि हमारा प्रोफेशन किस तरफ मूव कर रहा है, और वी कैन ऑफ कोर्स सक्सेसफुली ओवरकम वॉट एवर द चैलेंजेस द प्रोफेशन इज फेसिंग और द इंडस्ट्रीज आर फेसिंग, वी कैन ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी हम देखेंगे तो वहां पे मैंडेटरी ऑडिट का कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप इस थ्रेशोल्ड से टर्नओवर से कम हो, बिलो हो, अबव हो। तो यूरोपियन कंट्रीज, इवन यूएस कंट्रीज के अंदर बहुत हार्डली ऑडिट्स की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो ओवर एंड अबव है। मतलब लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस का ही ऑडिट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिटर्न कंप्लायंस इज गुड इनफ फॉर देम। सो मैंडेटरी ऑडिट का कंसेप्ट हमारे नेशन में भी धीरे धीरे बहुत बातें होने लग गई हैं लास्ट 2 years के अंदर। गवर्नमेंट इज एक्सपेडिटिंग दैट प्रोसेस। जीएसटी ऑडिट के साथ हमने देख ही लिया है कि क्या हुआ है। many members, many CA firms who are practicingly completely into that area has almost got a shock or a surprise that with respect to GST audit going in just a few months. तो हम सबको ये समझना पड़ेगा that how we should diversify our practice, how we should develop the newer areas of practice. Of course, time लगेगा उसके अंदर। कोई भी नया एरिया ऑफ प्रैक्टिस, हम सीए सब जानते हैं कि हमने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो 1000 days सबको लगे हैं। That 1000 days, of course, हम जब न्यूअर एरिया ऑफ प्रैक्टिस में जाएंगे तो उसमें भी 1000 days जरूर लगेंगे, but that kind of patience would result into the scalable practice which all we as a CA are facing, that our practice is not been able to grow at the right growth rates or that is not scalable. तो हमें right area, right thought process choose करेंगे तो आगे जाके प्रैक्टिस को आगे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। I would like to point out few things before coming to the topic of networking and MDP. That is it necessary to become a large firm or is it necessary that मैं geography या सर्विस स्किल का बढ़ाऊंगा तभी मेरी ग्रोथ होगी? There are 2 points in that. इसमें दो पॉइंट्स आते हैं।
मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं कि अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लार्ज फर्म बनानी जरूरी है या मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनानी जरूरी है। हम अगर कोई भी एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं तो स्पेशलाइजेशन की जो नीड है, जो नीश है और जो प्रीमियमनेस है, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट और वो भी इतनी महंगी है कि कोई भी प्रैक्टिशनर ग्रो कर सकता है। बट दैट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए आपको अपनी ज्योग्राफी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कैटेगोरिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपका डेप्थ ऑफ द सर्विसेज, आपका ज्योग्राफी साइज नीड टू इंक्रीज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स को लार्ज फर्म करने की जरूरत है। इसमें अगर आप स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं और हार्डकोर स्पेशलाइजेशन है आपके पास कोई नीश एरिया के अंदर, तो भी आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप नीश जनरलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको लार्ज स्केल फर्म बनानी पड़ेगी और ज्योग्राफी को एक्सपांड करना पड़ेगा। आगे आते हुए अबाउट द नेटवर्किंग रूल्स विच वी आर हियर टू अंडरस्टैंड, कि जो नेटवर्किंग के रूल्स आए हैं उसके बारे में हमारे लिए क्या है, एज अ मेंबर हम क्या कर सकते हैं, उस नेटवर्किंग का कैसे फायदा ले सकते हैं। तो आई वुड पॉइंट आउट फॉर सम फैक्ट्स और आई विल गिव यू द शेड्यूल के किस किस बारे में हम बात करेंगे। काउंसिल मेंबर में हमारे सीसीएम सर सीए जय छेरा वाज द चेयरमैन हेडिंग दिस कमिटी ऑफ नेटवर्किंग। उनकी ऑलमोस्ट जब भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ तो बताते हैं कि भाई 20 से 25 मीटिंग्स की हैं फॉर स्पेसिफिकली मेकिंग दिस गाइडलाइंस, एंड इट वाज अ चैलेंजिंग जॉब टू get these guidelines passed through council and through every members of ICI sitting at Delhi. उनसे पास कराना was a tough task, but it eventually got cleared in Feb 2021. So as a CA, we also need to understand that how this networking would help us. पहले मैं एक बताना चाहूंगा कि नेटवर्किंग आज से नहीं है। नेटवर्किंग का जो रूल्स हमारे गाइडलाइंस है वो 2005 से है हमारे आईसीआई के अंदर। 2005 से लेके 2011 तक उस नेटवर्किंग गाइडलाइंस में कोई भी चेंज नहीं आए थे। 2011 में रिवाइज गाइडलाइंस आई। रिवाइज गाइडलाइंस आने के बाद 2018 में उस पर वर्क स्टार्ट हुआ। वर्क स्टार्ट होना क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज जो नेटवर्किंग के रूल्स और गाइडलाइंस बने थे लास्ट 16 ईयर्स में, उसमें सिर्फ 100 ही फर्म्स, ओनली 100 सीए फर्म्स आउट ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 to 70,000 सीए फर्म्स got only registered themselves, और उन नेटवर्क फर्म्स का भी कोई टेंजिबल बेनिफिट या रिजल्ट उन लोगों को नहीं मिला। So there was a discussion going on this, that since last 16 years many people have not achieved the right tangible benefits of this networking, so we need to do something about it. और जैसा कि आज का टाइम आ चुका है जहां पे सब बात करते हैं कि नेटवर्किंग इज द नेटवर्क, so we also need to among the CA firms get united and develop this kind of presence for ourselves with respect to networking. Why this networking is required? हम सबसे पहले ये समझे कि हमें नेटवर्किंग क्यों चाहिए। We all as a CA understand that it will strengthen our CA firms to a larger capacity. When the business needs of any client grows huge, so he always looks for the other options where he gets all kind of services under one roof, or he gets at least associated with a larger firm so he can get a better consulting. हम सब ने देखा होगा कि जब बिजनेसेस के अंदर नीड्स बढ़ जाती हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं, तो बिजनेसमैन ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई बड़ी सीए फर्म के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो नेटवर्किंग इज दैट सॉल्यूशन फॉर आवर सीए फर्म्स, दैट हम अपने बिजनेस जिसको हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ग्रो किया है उसके साथ हम हमेशा के लिए जुड़े रहें थ्रू नेटवर्किंग। आईसीआई ने बहुत सारे इश्यूज, बॉटलनेक्स फेस किए इन नेटवर्किंग की नेटवर्किंग गाइडलाइंस क्यों प्रॉपर नहीं चल रही हैं। उसके बाद उन्होंने जो मीटिंग्स की उसमें उसको रिजॉल्व करने का कोशिश किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडलाइंस लेके आए हैं। उन्होंने उसमें, अगर मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे कहूँ तो डेटिंग, एंगेजमेंट और मैरिज तीनों के उन्होंने रूल्स बनाए हैं इसके अंदर, कि डेट करना हो तो कैसे कर सकें, एंगेज करना हो तो कैसे कर सकें अमॉन्ग द सीए फर्म्स, और मैरिज करनी हो तो कैसे कर सकें। अभी तक जो भी सीए फर्म्स काम कर रही हैं वो मर्ज होके काम कर रही हैं, पार्टनरशिप फर्म मॉडल्स पे काम कर रही हैं, जिसमें
थोड़ा इंडिपेंडेंस का इश्यूज आते हैं, अमॉन्ग द पार्टनर्स इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर वो डीमर्जर होती है फर्म, तो उसके बाद उसको जो स्ट्रेंथ होती है एक ही फर्म को मिलती है, दूसरे फर्म को, दूसरे पार्टनर्स को नहीं मिलती है। बहुत सारे इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज आते हैं। उसके लिए ही ये नेटवर्किंग के इश्यूज को लेके आए कि मैरिज करने से पहले डेटिंग कैसे की जाए, एंगेजमेंट कैसे की जाए, ताकि हम आपस को समझ सके और एक बेटर सीए फर्म, लार्ज सीए फर्म बड़ी कर सके। as said by prime minister also in July function में कि भाई we also want to have 100 CA firms with a team size or a partners of more than 100 CAs। आप लोगों को एक और स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा मैं आज के टाइम पर कि जो 80,000 फर्म्स है, not more than 200 firms, there are not more than 200 firms which are having more than 20 partners। You will be shocked to know this कि 70-80 हजार फर्म्स हैं इंडिया के अंदर, उसमें 200 फर्म्स भी नहीं हैं जो 20 पार्टनर से ज्यादा हैं। सो देर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज एंड आईसीआई ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि दे विल रिकॉग्नाइज टू द रेगुलेटर्स, IRDA, to the banking regulators, to the RBIs, to the CAG, that network is the right way for the forward for the CAs also, and they'll get recognized the networks for empanelment also। और एक और बात समझनी पड़ेगी कि लास्ट 16 इयर्स में भी हमने एज अ सीए फर्म नेटवर्किंग का फायदा क्यों नहीं लिया। आई थिंक मोर देन द रूल्स और द गाइडलाइंस, आई थिंक इज द साइकोलॉजी, इज द माइंडसेट और द बिलीफ ऑफ आवर सीए विच वी नीड टू चेंज। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर हम एसोसिएट होते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्किल सेट, हमारी एक्सपर्टीज, हमारी स्ट्रेंथ दूसरे सीएस के साथ शेयर हो जाएगी। But believe me, I have been very fortunate to meet a lot of CAs in recent times. Every CA firm has that kind of skill or expertise which no other CA has। तो हमारा जितना नॉलेज, जितना स्किल और जितना एक्सपर्टाइज हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उतना नॉलेज और स्किल हमारा खुद का बढ़ेगा। आई रिमेम्बर उमेश सर के साथ बात करते वक्त जब हम एक कॉफी टेबल पे बैठे थे, so he said very good thing about the bank concurrent audit which he is himself of expertise in, that I have done this kind of technical expertise in bank audits। तो वो बात मुझे आज भी याद है कि हर सीए फर्म में एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज और एक सॉफ्टवेयर, क्लाउड सॉफ्टवेयर है। कुछ लोग बहुत अच्छा क्लाउड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा ERP प्रैक्टिस मैनेजमेंट डाले हुए हैं, कुछ लोग बिलिंग का बहुत अच्छा तरीका कर रखे हैं। सो एवरी सीए फर्म हैज सम गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, billing practices or thought process or the skill set expertise which we need to adopt and understand from other CAs also। और एक फर्म को ग्रो करने के 2-3 तरीके ही हैं, या तो हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं या मार्केट साइज बढ़ाएं। और वो मार्केट शेयर या मार्केट साइज को अडॉप्ट करने के लिए आइदर वी ग्रो ऑर्गेनिकली, कि हम खुद अपना ब्रांड या हमारी सर्विसेज स्किल सेट की बनाएं कि हम ऑर्गेनिकली ग्रो करें, या मर्ज कर रहे थे हम अभी तक सीए फर्म्स को आपस में मर्ज कर रहे थे। नाउ द थर्ड थिंग व्हिच हैज कम इज टू नेटवर्क। अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि नेटवर्किंग क्या, हमारे मेंबर्स के बीच में इतनी अवेयरनेस है कि नेटवर्किंग को कैसे फायदा लेना चाहिए। सो अवर my wholehearted objective of doing this seminar with all of you is that we all should be at least aware about these guidelines. We all should help each other CAs to strengthen our small practicing firms to a better level। Now जो ICI का प्रीएम्बल है नेटवर्किंग रूल्स के अंदर, उसमें मेनली 3 टाइप के गाइडलाइंस उन्होंने दिए हुए हैं। वन इज एसोसिएट मॉडल, वन इज नेटवर्क B1 मॉडल, अनदर वन इज नेटवर्क B2 मॉडल। हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि एसोसिएट मॉडल क्या है, नेटवर्क B1 मॉडल क्या है, नेटवर्क B2 मॉडल क्या है। उससे पहले समझते हैं कि पिछले प्रोविजंस में नेटवर्किंग के और इस बार के प्रोविजंस में क्या चेंजेस हैं। तो एसोसिएट मॉडल इज द न्यू फ्रेमवर्क व्हिच हैज कम। नेटवर्क मॉडल with B2 model is the new process which has come. Network B1 model was already existing before also। और हमारी concerns क्या है नेटवर्किंग के अंदर, वो सारे challenges के बारे में भी हम बात करेंगे कि एसोसिएट मॉडल का क्या फायदा है, नेटवर्क B1 मॉडल का क्या फायदा है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है और चैलेंजेस क्या हैं, उसके रजिस्ट्रेशन क्या है,
एसएसपी पोर्टल पे क्या बातें हो रही हैं, फिजिकल फॉर्म कैसे सबमिशन होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे एमडीपी के बारे में, विच इज मल्टीपल डिसिप्लिनरी फर्म्स, एमडीएफ। उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी मॉडलिटीज क्या है, उसका तरीका क्या है आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराने का, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सर्विसेज विच आर कमिंग इनटू आवर प्रैक्टिस एरिया, उसके बारे में भी हम 10 मिनट बात करेंगे। I request all the members to ask their questions. They can ask their questions in between also. I'll try and answer them ताकि मुझे भी लगता रहे कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, और इस प्रोग्राम का आप पूरा से पूरा फायदा भी लेके जाएंगे, और इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव्स भी, इस नेटवर्किंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करेंगे। So what is associate model? Associate model is, as I said, dating model के ए कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बी एंड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सी एंड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है। सो दिस थ्री कैन मर्ज देमसेल्व्स एंड फॉर्म एन ABC and associate, ABC and associates, and they can do this in affiliates, ABC and affiliates, A and company, B and company, C and company, ABC कंपनी एंड एफिलिएट्स करके एक नया मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। एफिलिएशन का मतलब ये है। अब लेकिन एफिलिएशन रजिस्टर्ड होगा आईसीआई के अंदर, बट रिकॉग्नाइज नहीं होगा, एंड एनीवन प्रैक्टिसिंग इन देयर इंडिविजुअल नेम्स कैन प्रैक्टिस एज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर। लेट्स सपोज इफ आई जॉइन ABC एंड एफिलिएट्स, मेरी डीएन कंपनी है, मैं ABC एंड एफिलिएट्स में डीएन कंपनी को भी एक एफिलिएशन, एक एसोसिएशन बना देता हूं, तो मेरी डीएन कंपनी की रिकॉग्निशन खत्म नहीं होगी। आई कैन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ डीएन कंपनी एंड आई कैन एम्पैनल, आई कैन फाइल फॉर द बैंक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, सीएजी इन इंडिविजुअल नेम ऑल्सो। ये एफिलिएट करने का फिर फायदा क्या, ये एसोसिएट करने का फायदा क्या? एफिलिएशन का फायदा ये है कि जो नॉन ऑडिट सर्विसेज हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बताते हैं कि आपकी अहमदाबाद में ब्रांच है क्या, आपकी आगरा में ब्रांच है क्या, तो एक तो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए एफिलिएट मॉडल बहुत अच्छा है कि आपको पता नहीं है कि आपको किसके साथ एसोसिएट होना है, किसके साथ मर्ज होना है, तो आपने एफिलिएशन कर लिया जिसमें आपकी यूनिक आइडेंटिटी भी मेंटेन रही, इसलिए ये एसोसिएट मॉडल आप किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इट्स लाइक आज की तारीख में एसएसपी पोर्टल पे इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि कौन कौन एफिलिएट एसोसिएट होना चाहिए बिकॉज ऑफ द कोविड, बट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और द कमिंग ईयर आपको एसएसपी पोर्टल्स पे डिटेल्स भी मिल जाएगी कि कौन सी फर्म एफिलिएट होना चाहती है, कौन सी नेटवर्क B1 मॉडल में जाना चाहती है। सो यू डू नॉट नीड टू रन हियर एंड देयर कि मैं किसके साथ एसोसिएट हूं या किसके साथ एफिलिएट हूं। सो कमिंग टू दिस एफिलिएट मॉडल ऑफ फर्स्ट मॉडल के, हम अलायंस मॉडल की जो बात कर रहे हैं कि अलायंस मॉडल के अंदर ABC एंड कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो रहेगी, बट एक और चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑडिट सर्विसेज जो हैं वो आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस नेम पे ही लेनी पड़ेगी, आप उसके लिए एम्पैनलमेंट में नहीं फाइल कर सकते। ABC एंड कंपनी, ABC एंड एफिलिएट्स इज ओनली गोइंग टू वर्क फॉर नॉन ऑडिटेड सर्विसेज और नॉन एम्पैनलमेंट सर्विसेज। कोई किसी क्लाइंट का कोई दूसरा काम हो, दूसरी कोई चीज हो, वो काम वो कर सकता है, बट फॉर एम्पैनलमेंट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एफिलिएट मॉडल इज फॉर नॉन ऑडिट सर्विसेज, एफिलिएट मॉडल इज नॉट फॉर ऑडिट सर्विसेज। ICAI will register and allot ARN, affiliate registration number, to that affiliation। अगर हमने चार प्रोप्राइटरशिप कंपनी ने मिला के एक एफिलिएशन बनाया है, ICAI के अंदर आप फॉर्म फाइल करिए और एक एफिलिएशन बना लीजिए और उसको एक ARN नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। अगर if any firm is associated with one of the affiliation, is with one of the association, it cannot network or associate with another firm. Let's suppose as an A company, I have been affiliated with ABC and company as an affiliation, as an association. I cannot network with XYZ. I cannot network with DENF company. If I have been a member of one of the association or one of the affiliation, I cannot be a part of another association or affiliation. The sharing of the fees or the cost is permitted among the
affiliation members among the constitution members. Let's suppose A, B, C and company ने A company को affiliate को कोई work refer किया, तो it can share the revenue, it can share the cost. This is very much permitted in our ICI. This is a big change which has come in this networking model कि आप sharing of the cost and fees, both of it can be done among the constituent members. और सबसे बड़ा फायदा कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रैक्टिस एज एन इंडिपेंडेंट फर्म्स. दिस इज नॉट अ न्यू सीए फर्म विच यू हैव रजिस्टर्ड. दिस विल वर्क एज एन एओपी. इट्स एन अलायंस बिटवीन द सीए फर्म्स. एक दूसरा बात कि अगर कोई डेलिक्वेंसी हुई कि कोई एंगेजमेंट किया सर्विसेज का, उसके अंदर कोई नॉन नेग्लिजेंस या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ, तो वो किस सीए फर्म का होगा या किस सीए का होगा. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जिसने असाइनमेंट किया है, जिसने असाइनमेंट को एग्जीक्यूट किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस डेलिक्वेंसी की, उस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की. बट उस दिन आप वो चीज प्रूव कैसे करोगे कि ये एग्जीक्यूशन उस सीए ने किया है कि मैंने किया है. इसके लिए हमारा जो एंगेजमेंट पैटर्न है अमॉन्ग द सीए फर्म्स, ए, बी, सी एंड कंपनी, एक इंटरनल अरेंजमेंट फर्म जो है वो बहुत पेपर पे होना चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. और हम जब काम लेते हैं, एंगेज करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, तो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्किंग प्रोफाइल या वर्किंग पेपर शुड बी वेरी गुड इनफ अमॉन्ग द मेंबर्स. मतलब उसके अंदर हम ये नहीं बोल सकते उस दिन कि ये काम उसने किया था. अगर आपके पास वो वर्किंग पेपर्स हैं, एंगेजमेंट पेपर्स है, कम्युनिकेशन पेपर्स हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब आप आईसीआई के पास एफिलिएट मॉडल में रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, तो उस वक्त एक आपसे इंटरनल एग्रीमेंट मॉड्यूल मांगा जाएगा, जिसका मॉडल टेम्पलेट अभी अवेलेबल नहीं है. बट वो इंटरनल अरेंजमेंट आपको उनको देना पड़ेगा कि ये काम के लिए ये सीए फर्म है, हमारा फीस शेयरिंग मॉडल ये है, हमारा वर्किंग मॉडल ये है, हमारी सीए फर्म यहाँ पर है. वो एक इंटरनल अरेंजमेंट फॉर्म भी उनको देना पड़ेगा. और बाकी ऑडिट में ऑडिट का काम वही कर सकता है जिसको अपॉइंटमेंट मिला है. ABC and affiliation cannot do an independent audit, cannot do an audit. A, B, C and कंपनी में से जिसको ऑडिट मिला है, ए कंपनी को अगर ऑडिट मिला है, तो वो ए कंपनी ही साइन कर सकता है. ABC and affiliate नहीं कर सकता. ABC and affiliate is just for showing the strength and for doing the non-audit, non-signing work. दूसरा, अलायंस के खुद के बायलॉज होने चाहिए. जैसे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में बायलॉज, रूल्स ऑफ द सोसाइटी होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, वैसे ही एफिलिएशन मॉडल के अंदर जितनी भी सीए फर्म्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ बायलॉज होने चाहिए कि वो ऑपरेट कैसे करेंगी, टेक्नोलॉजी क्या शेयर करेंगी, कॉस्टिंग, रिसोर्सेस, एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स, निटी ग्रिटी, एंड हाउ दे विल बी एग्जीक्यूटिंग द वर्क, दे क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, वो सारे बायलॉज के अंदर आने चाहिए. और जैसा मैंने कहा कि दैट इंटरनल एग्रीमेंट शुड बी साइंड बाय एवरी ऑथराइज्ड पार्टनर्स ऑफ दैट फर्म. मतलब जो इंटरनल एग्रीमेंट और बायलॉज बनेंगे, वो हर एक ऑथराइज्ड पार्टनर्स हु इज ट्राइंग टू बिकम एन एसोसिएट विद दैट फर्म नीड्स टू साइन दैट. दूसरा, जो इंटरनल एग्रीमेंट और बायलॉज बनेंगे, वो हमारे कोड ऑफ एथिक्स, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही होने चाहिए. जो गलतियां हमको एज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स लगती है, वो ही गलतियां अगर एबीसी एंड एफिलिएट्स में हुई, तो वो गलतियां भी उनको भी लागू होगी. द पॉइंट इज, if ABC and affiliation is doing any work, non-audit work even, and they are doing any kind of misconduct or delinquency, so whatever the rules are applicable to as an individual practitioner, that same rules would be applicable to ABC and affiliates. ये जो common rules हैं internal agreement के लिए, firm who gets an appointment will has to do the work, sharing of fees, ये बाकी नेटवर्क B1 मॉडल और नेटवर्क B2 मॉडल में भी कॉमन है. अगर एक फर्म ने अलायंस को लीव कर दिया तो उस काम के बीच में से, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी फर्म्स उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते. बाकी फर्म्स उन काम को कंप्लीट कर सकते हैं. इफ इन द मिडल ऑफ द वर्क, इफ आई एम लीविंग दैट अलायंस, it's not necessary that the other 2 firms or 3 firms cannot complete the work. They can complete the work. Affiliation, alliance can also be done
for specific joint ventures. It is not necessary that it has to be a long-term affiliation. If you feel that this joint venture has to run for at least 1 year, or this project एक pipeline आ रहा है दहेज के अंदर, and there is some requirement, हम 4 CA मिलके कुछ काम कर सकते हैं, तो एक affiliation बना के आप वो specific joint venture, वो specific service के लिए भी काम कर सकते हैं. I think I am clear till now. अब हम बात करते हैं नेटवर्क B1 मॉडल के बारे में और नेटवर्क B2 मॉडल के बारे में. नेटवर्क B1 मॉडल का मतलब ये है, जो हमने पहला एग्जांपल लिया कि A कंपनी, B कंपनी और C कंपनी, ABC कंपनी मिलके नेटवर्क बना सकते हैं, बट वो नेटवर्क शुड बी विदाउट लीड फर्म. नेटवर्क B1 के अंदर द नेटवर्क B1 नेटवर्क B2 मॉडल के अंदर एक ही डिफरेंस है, दैट वन इज विदाउट लीड फर्म एंड अनदर वन इज विद लीड फर्म. हम बात करें कि हमारे पहले वाले मॉडल के अंदर अलायंस मॉडल के अंदर और नेटवर्क B1 मॉडल में क्या डिफरेंस है. तो अलायंस मॉडल में सबसे बड़ा डिफरेंस और नेटवर्क मॉडल में डिफरेंस ये है कि अलायंस मॉडल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड नेटवर्क B1 मॉडल इज रिकॉग्नाइज्ड. अब इस रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है, रिकॉग्निशन से हम क्या कहना चाहते हैं. तो ICI will take its efforts to make this network model successful by making aware to the regulators, to the empanelments, to the governmental bodies, to the statutory bodies that this network model is very much registered with the ICI, and we recognize this network model for the empanelment of any kind of audit work or the tendering work. So this kind of recognition would happen with the network B1 model and network B2 model. बाकी के जो रूल्स हैं जिसमें हमने बात की थी, शेयरिंग ऑफ द फीस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, डेलिकेंसी ऑफ वर्क, इंटरनल एग्रीमेंट, bylaws of the agreement, sharing of the fees, this all are common in the network B1 model. नेटवर्क B1 मॉडल के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन है एफिलिएशन मॉडल के साथ कि नेटवर्क B मॉडल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ICI विल टेक एन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज विद द रेगुलेटर्स दिस नेटवर्क B1 मॉडल. और ये नेटवर्क B1 मॉडल पहले से ही हमारे CA फर्म के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है. मतलब पहले से 2005 से इसकी गाइडलाइंस अवेलेबल थी, बट बहुत सारी CA फर्म्स ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, या तो अवेयरनेस के कारण या कुछ दूसरे कंसर्न्स के बारे में, बट दिस वाज नॉट सक्सेसफुल. सो नाउ दे हैव कम अप विद दिस एफिलिएट मॉडल, अलायंस मॉडल, एफिलिएट मॉडल एंड नेटवर्क B2 मॉडल विद द लीड फर्म. अब हम बात करते हैं नेटवर्क B2 मॉडल विद द लीड फर्म. तो आपको नेटवर्क B1 मॉडल का भी डिफरेंशिएशन में और बेटर तरीके से समझा पाऊंगा. नेटवर्क B2 मॉडल का मतलब ये है कि ABC एंड कंपनी ने नेटवर्क बना लिया, A, B एंड C तीनों जनों ने मिलके ABC एंड नेटवर्क B2 मॉडल बना दिया, बट उनको ये बताना पड़ेगा कि विच इज द लीडिंग फर्म, वेयर द लीडिंग फर्म कैन बी A कंपनी ऑल्सो, where the lead firm can also be ABC and company, but they will have to specify while empaneling themselves into any kind of portal that which is the lead firm which would act on the behalf of these constituent firms. By meaning that network B1 model में अंदर वो network ही lead firm रहेगा, but network B2 model के अंदर ABC and company में अगर A फर्म की स्ट्रेंथ साइज बड़ी है, A फर्म का प्रेजेंस बड़ा है, तो A फर्म कैन एक्ट एज अ लीड फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर फर्म्स. अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं ABC एंड कंपनी वुड एक्ट एज अ लीड फर्म. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क B1 मॉडल एंड नेटवर्क B2 मॉडल. अब हम बात करते हैं कि ये तो हुई बात कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ नेटवर्क कर सकते हैं. अलायंस मॉडल है, नेटवर्क B1 मॉडल है, नेटवर्क B2 मॉडल है, बट हमें नेटवर्किंग करनी कैसे है, हम ढूंढेंगे कैसे कि हमें किसके साथ नेटवर्किंग करनी है. तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है विच आई फील इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट अभी SSP पोर्टल्स पे कोई भी रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है, बट आप फिजिकली जाके फॉर्म्स अवेलेबल करा के वेबसाइट से फिजिकली ड्राफ्ट करके फिजिकली साइन करके यू कैन मेक दिस नेटवर्क.
दिस आर वेरी मच इज इन एग्जिस्टेंस। आपको अप्रूवल्स मिलने लग गई हैं आईसीआई से नेटवर्क बनाने की, एफिलिएट मॉडल बनाने की, बट ऑनलाइन फॉर्म्स आर नॉट अवेलेबल। सेकेंड, हाउ डू यू फाइंड और सर्च मेंबर्स फॉर डूइंग दैट, कि मेरे को किसके साथ एसोसिएट होना है, किसके साथ एफिलिएट होना है, तो वो अभी हाल फिलहाल जो नेटवर्किंग ग्रुप्स है उसी के थ्रू आपको सर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज एसएसपी पोर्टल्स में भी इन द कमिंग टाइम देयर वुड बी होल list of CA firms among the different geography and service wise where you can associate yourself with। इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें उन्हीं CA firms के साथ नेटवर्क करना चाहिए जिसकी सर्विसेज की स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है, या तो फिर या जो ज्योग्राफी में हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जो ज्योग्राफी में हमारे बिजनेस रिलेशंस हैं, बट ड्यू टू नॉन फिजिकल अवेलेबिलिटी हम उधर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। many members in Surat have come either from Saurashtra or Rajasthan or South or Bihar or northeastern regions. They have already their forefather relations, but they are not able to practice in that area. So now if you have some business relations, आप इसलिए नेटवर्क मॉडल बना सकते हैं उनके साथ कि आप उनको काम दिला सकें, और आप खुद भी शेयरिंग ऑफ द फीस एंड कॉस्ट परमिट कर चुकी है आईसीआई, तो ये सारा काम कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सर्विसेज की स्ट्रेंथ चाहिए इन द लोकल, आप उसके लिए अपने नेटवर्क को बनाया जा सकता है ताकि आप क्लाइंट्स के सामने बेटर प्रेजेंटेशन दे सके। क्योंकि कई बार चैलेंजेस क्या आता है नॉर्मल नेटवर्क्स के अंदर कि मैं इस सीए को जानता हूं, ये काम कर देंगे, बट दैट ट्रस्ट फैक्टर इज नॉट कमिंग टू द क्लाइंट। तो आई थिंक द ट्रस्ट फैक्टर, अगर हम एक नेटवर्क बनाते हैं या कोई भी सीए फर्म बनाता है नेटवर्क दूसरे सीएस के साथ, तो एक जो ट्रस्ट फैक्टर, एक विजिटिंग कार्ड के अंदर, हम विजिटिंग कार्ड के अंदर आईसीआई ने परमिट किया है स्टेशनरी के अंदर, लेटर हेड्स के अंदर, कि यू कैन यूज द नेम ऑफ दैट नेटवर्क विच यू हैव डेवलप्ड or that affiliation or that association, तो the trust factor to the clients would come in the large numbers और हमारी strength भी ज्यादा से ज्यादा दिखेगी। Now there are some guidelines which are given by the council on this networking model also, which we all need to know that हमारे internal bylaws क्या होने चाहिए, हमारा एग्रीमेंट कैसे बनेगा। तो एक मोटा मोटा फीस शेयरिंग का अरेंजमेंट या रेवेन्यू शेयरिंग का टेक्नोलॉजी का, वो तो आपस के मेंबर्स को डिस्कस करके आपस की कॉन्स्टिट्यूएंट फर्म्स को डिस्कस करना पड़ेगा। बट उसके अलावा कुछ मॉडल टेम्पलेट्स भी आईसीआई इन कमिंग मंथ्स वुड पुट इन टू इट्स पोर्टल के किस तरीके के इंटरनल एग्रीमेंट्स होने चाहिए। देयर आर फ्यू और 2-3 नोट्स के रिलीजन नेम नहीं होना चाहिए नेटवर्क का, कि ओम नमः शिवाय नेटवर्क या वैसा कोई भी नेटवर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई स्पेसिफिक वेंचर्स के लिए भी आप जेवी बना सकते हैं इन अलायंस मॉडल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब मैं नेटवर्किंग के बारे में अगर किसी के भी मेंबर्स के कोई भी क्वेश्चंस हो तो चाहूंगा कि पूछ सकते हैं, तो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उसका बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एमडीपी, जिसके बारे में है मल्टीपली डिसिप्लिनरी फर्म। Sham, if you have any questions. Members having any questions, they can unmute themselves and they can interact with the speaker directly. Any members, please? No? No सर, worries. आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मेन तो फीस की बात होती है, वो आपने बताई थी। तो मैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे अदर प्रोग्राम्स में आए थे, मैं वो भी आंसर कर देता हूँ कि क्या हम दुबई वाले सीए के साथ नेटवर्क या फर्म बना सकते हैं? नहीं, अभी आईसीआई के अंदर फॉरेन सीए, फॉरेन मेंबर्स के साथ नेटवर्क करने का या एलएलपी बनाने का या एसोसिएट या एफिलिएशन मॉडल अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो वो अभी हम नहीं कर सकते हैं। क्या हम ऐसी कोई लिस्ट अवेलेबल है कि जिसको हम पढ़ के समझ सकते हैं कि इसके साथ नेटवर्क किया जा सकता है? नहीं, अभी भी वो नहीं अवेलेबल है। बट इन कमिंग टाइम्स ऑफ कोर्स देयर वुड बी online list of such members who want to affiliate or associate themselves, there would be there. क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं, क्या हम अलायंस से लीव करना या नेटवर्क से लीव करना बहुत इजी प्रोसेस है? ऑफ कोर्स 30 डेज की नोटिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 30 डेज की नोटिस पे आप लीव कर सकते हैं अलायंस को या नेटवर्क को। अगर आपको वो अलायंस और नेटवर्क वर्किंग मॉड्यूल पे नहीं लगता है या आपको ग्रोथ नहीं दिखती है, तो आप उससे हट भी सकते हैं, और 30 डेज की नोटिस के बेसिस पर। इसका टैक्सेशन कैसे होगा?
हम सब सीएस वी आर एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, तो इसमें फीस कैसे आएगी, विल इट वर्क एज एन एओपी मॉडल, विल इट वर्क एज एन फर्म रजिस्ट्रेशन मॉडल। सो जो एफिलिएट मॉडल है, अलायंस मॉडल है, सॉरी, जो पहला अलायंस मॉडल है जिसमें आप सिर्फ एक अलायंस बना रहे हो, उसके अंदर एओपी की तरह वर्क करेगा, बैंक अकाउंट्स खोलना पड़ेगा और एओपी की तरह खुलेगा। इन अनदर टू मॉडल्स वेयर network B1 model and network B2 model, of course there would be an separate registration of a new firm. It would उसमें NRN नंबर दिया जाएगा, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बेसिस पे बैंक अकाउंट खुलेगा और वो एक पार्टनरशिप फर्म की तरह, जहां जैसे फीस शेयर का लिखा हुआ है वैसे डिवाइड होके टैक्सेशन होगा उसके अंदर। अब हम बात करते हैं एमडीपी के बारे में कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी वाला नोट या रेगुलेशन 53B ऑफ द आईसीआई एक्ट में क्यों आया और हम इसका फायदा क्या ले सकते हैं और क्या इसका डिसएडवांटेज होगा, जो हम रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुनते रहते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं। एक चीज हमें एज अ सीए अंडरस्टैंड करना होगा कि जो बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज पहले थी इन आवर वर्किंग, आज वो मैनीफोल्ड्स बढ़ चुकी है। हम देखें 20 साल पहले एक इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर इनकम टैक्स भी काम कर लेता था, इनडायरेक्ट टैक्स भी कर लेता था, प्रोजेक्ट फाइनेंस भी कर लेता था और एडवाइजरी भी कर लेता था। बट नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। आज एक छोटा बिजनेसमैन भी 2 करोड़ का टर्नओवर करने वाला भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ई कॉमर्स अकाउंटिंग चाहिए उसको, टीडीएस का नॉलेज चाहिए, टीसीएस का नॉलेज चाहिए, यहाँ तक उसको ई कॉमर्स टैक्स इक्वलाइजेशन लिवाई का भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसका बिल फेसबुक से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, जीएसटी पे आरसीएम भरना है कि नहीं भरना है, ओईडार सर्विसेज। तो थिंग्स हैव बिकम वेरी टेक्निकल। इन एनी सीए फर्म वी नीड स्पेशलिस्ट रेदर देन द जनरलिस्ट। सो हम सब सीएस को एक बात समझना पड़ेगा कि एज अ सीए the business complexities has increased many folds. Complex supply chain, global business transactions, multiple advisories, cross-border transactions, transfer pricing, mergers and acquisitions, insolvency, liquidation, SARFAESI, bankruptcy. There are a lot of advisory which any small businessman or a big businessman requires. अब वो टाइम चला गया कि 2 करोड़ वाले बिजनेसमैन को वो ट्रांजैक्शन या वो एडवाइजरी नहीं चाहिए। नहीं सर, आज उनको भी एडवाइजरी चाहिए, ग्रोथ एडवाइजरी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के बारे में बात करनी है। हम देखते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अलग टाइप की इंडस्ट्री एक्सपर्टीज चाहिए, अलग टाइप के कंसल्टेंट चाहिए, अलग टाइप की टेक्निकल नो हाउ चाहिए, आइदर विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स ऑल्सो और विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी ऑल्सो। हम हेल्थ केयर के बारे में बात करें, हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के बारे में बात करें, हम टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करें, हम डायमंड में भी नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में बात करें, तो उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अलग हैं, उनकी सीए सर्विसेज रिक्वायरमेंट, ऑडिट सर्विसेज या नॉन ऑडिट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो ये एक जरूरियात है, ये एक नेसेसिटी है एट द टाइम कि जैसा मैंने पहले भी कहा था, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज वेरी मच कॉन्स्टेंट in our lives. So MDP is required for that aspect of working, जहां पे हम full fledged services with respect to every advisory which a businessman requires, we can adopt to that. इसके disadvantages से ज्यादा मुझे advantages लगते हैं अगर हम as a CA firm open mind होके, open thought process रख के, if we think about this MDP multidisciplinary firm, I think it will give a huge benefit to us. जहाँ पे हम आईटी फर्म्स देखते हैं, सूरत के अंदर हम बात करें तो 1600 आईटी फर्म्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, बट फिर भी ग्लोबल काम कर रही हैं, और आईटी फर्म्स ने सीएस को हायर किया हुआ है, इंश्योरेंस एडवाइजरी फर्म्स ने सीए को हायर किया हुआ है। सो व्हाई नॉट अस? वी एज अ सीए फर्म कैन हायर इंजीनियर्स, वी कैन hire IT people, we can make them partners and we can grow many-fold, multiple folds with a minimum efforts, जहां पे हम अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अब हम टेक्निकल मैटर्स के बारे में बात करेंगे कि एमडीपी कैसे बनती है, क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या मॉडलिटीज है, क्या नाम है, क्या नेम चेंज है। सो पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेक्शन 53B ऑफ आईसीआई एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर इसको लॉ बना दिया गया है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
every member who has allowed has right to enter into partnerships with us. For suppose CA, CS, engineers and architects has allowed to enter into the CA partnership firms. As of now लॉ के यहाँ से परमिशन नहीं आई है कि एडवोकेट्स फुल टाइम बार काउंसिल एडवोकेट्स कैन एंटर इनटू प्रैक्टिस और एज अ पार्टनर विद आवर एमडीपी सीए फर्म्स. बट Abhishek sir, हाँ, sorry to interrupt. Dr. Avinash Poddar sir has joined us. So I acknowledge his presence. Avinash sir, your presence on the behalf of Anwadwar CPA Study Circle, well-known personality of Surat and past convener of Anwadwar. thank Thank you you, Avinash sir. sir for joining us. Thank you very much. Learning a lot of things from you, sir. No sir, we always learn from you. You have been great mentor, great support, and you have सबसे important, you have taken our Surat name in GST to the highest level. This is something very proud, and I am humbled that you have joined today's session, sir. Thank you very much, sir. Thank you सर so much. अभी सुप्रीम कोर्ट भी शिफ्ट हो गए, मंडे टू हाँ, फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे सर सुप्रीम कोर्ट ही रहते हैं सर. सर दिल्ली में कोई काम होगा तो आप सर को ही बोलना है हमें. तो नरेंद्र मोदी सीख रहे हैं सर, सीख रहे हैं, just learning. नहीं सर, you have been doing very good, you have been wonderful. and सबसे अच्छी बात जो सर की है कि बस he has taken our GST एक कि भाई GST के experts हैं तो वो सूरत में है. This is something which we are very proud of, sir. Thank you so much. Definitely, sir, definitely. मतलब टॉप 3-4 के नाम अगर ले अपने तो उसमें एक अविनाश सर का नाम डेफिनेटली आना है. पूरे इंडिया वाइज अगर 3-4 का नाम ऊपर से गिने तो डेफिनेटली अविनाश सर का नाम आना है. सर कैसा है प्रैक्टिस का माहौल, कुछ मेंबर्स के साथ शेयर करिए सर प्लीज. few words, few learnings. I think you continue at the end. Surely I will share something. ठीक है, for sure sir. So coming back to our topic that हमें MDP कैसे बन सकती है. So existing firms को भी we can convert into LLP. CA firms can be converted into the LLP according to the LLP Act, and they can make other members of the other professional bodies our partners also, and new firms can also register as an MDP CA. जब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया या कन्वर्ट कर लिया इनटू LLP विद द परमिशन ऑफ ICAI, तो आप लिख सकते हैं MDP CA LLP firm. MDP CA ABC LLP firm means there would be a prefix added to your visiting card to your name of the company that it's a multidisciplinary firm, which again would be a unique selling point for your firm, unique positioning in terms of the brand, in terms of the conviction which you want to convey to your clients or to your associates or to your regulators or to the government bodies, that see, we do not just have the financial know-how, we just do not have the tax know-how, we are also techies, we have partners with us who take care of such propositions, who also provide the lawyer services, litigation services in terms of commercial litigations also and corporate litigations also. And this has been a wonderful thing. I think we all CAs need to adopt to this MDP thing. Networking is of course also one of the most important changes which we can take care of, but before that at the Surat level we can definitely come into this process of MDP. और क्यों MDP? पोर्ट सर्विसेज हैं. हम एज ए बहुत सारे इंजीनियर्स जो पोर्ट पे काम करते हैं एज अ फ्रीलांसर्स, कस्टम एजेंट्स है, क्लियरेंस के लिए काम करते हैं, तो वी एज अ सीए कैन आल्सो वर्क एट द पोर्ट सर्विसेज. वी कैन हाँ, एक और बात इसमें जो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें इंसॉल्वेंसी एजेंट्स को, इन आईपी को, वैल्यूएशनरीज को, इनको अभी अलाउ नहीं किया है टू फॉर्म एन एमडीपी. We cannot make them as the partners in our MDP. Insolvency और valuations को, registered valuers को, उनके अलावा management consultants को भी अभी तक allow नहीं किया है to enter into as a partnership firm. But MDP is also a great welcome which has been adopted. और इसके बहुत other चीजें भी हैं कि इसमें भी sharing of fees की बात है, branch offices की बात है, registration of office है, अदर मॉडलिटीज है जिसके बारे में बहुत टेक्निकल हो जाएगा.
जो मैं नहीं बताना चाहता अभी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसा रहेगा, ऑडिट सर्विसेज अंडर कंपनीज एक्ट कैसे करेंगे, क्या क्या टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इनको कोड ऑफ एथिक्स कैसे लगेंगे। बट ब्रीफ में मैं थोड़ा बता दूं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एज पहले जैसे होती थी। आप पार्टनरशिप रेशियोज डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज डिवाइड कर सकते हैं, ओनरशिप रेशियोज डिवाइड कर सकते हैं, वैसे एलएलपी के अंदर कर सकते हैं। सेकेंडली जो बात है कि भाई ऑडिट सर्विसेज अंडर कंपनीज एक्ट, तो ऑडिट सर्विसेज भी वैसे ही कंटिन्यू होगी, कोड ऑफ एथिक्स भी वैसे ही लगेंगे, उनको अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडीज के लगेंगे, हमको अपने प्रोफेशनल बॉडीज के लगेंगे। ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट पहले से ही रहेंगी और वो सीए पार्टनर ही साइन कर सकते हैं, कोई अदर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का नहीं कर सकते हैं। एमपैनल्ड के अंदर हमारी जो सीए फर्म है वो एग्जिस्ट करेगी और वो काम करते रहेगी और वो सारे काम हो सकते हैं। तो MDP of course is a big thing, is a new thing, and it is going to bring lot of changes in the coming times as a CA profession, which I hope would benefit all of us. Avinash sir can be one of the partners in the MDP CA LLP. He's a lawyer. He's practicing as a lawyer. I don't think lawyers have been allowed from their profession to join as a partner as of now. अभी तक 15 दिन पहले तक, 20 दिन पहले तक तो नहीं था, बट आई थिंक एमडीपी आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस लाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे सूरत में सीए प्रोफेशन के लिए क्या है, एमडीपी या नेटवर्किंग या नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बिकॉज जैसा हमने पहले बात किया कि एसएमपी जरूरी नहीं है कि आज हम सूरत में बैठ के कोई और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रो कर सकते। हम बहुत सी ये फर्म्स हैं after COVID has broken the geographical barriers, has broken the service areas. I would not name them, but they are having a team size of more than 50 people under them, and they are doing such a wonderful work. Offshore accounting is one of the biggest opportunity which I am looking forward to. Virtual CFO services are one of the most important services. Mergers and acquisitions, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे सूरत के अंदर बहुत सारी कंपनीज एसएमई लिस्टिंग हुई। हमारे एक मेंबर हैं जो अभी एमएसएमई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे एमएसएमई के लिए हम क्या बेटर बिजनेस नीड्स दे सकते हैं। डेट बिजनेसमैन की बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि उनका डेटर्स जो है वो रिकवरी नहीं हो पाता है, उसकी एक बहुत अच्छी सर्विस है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर, या डेट रिकवरी हम कैसे बेटर करके दे सकते हैं, उसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके भी बहुत सारे नए सर्विस एवेन्यूज आ चुके हैं जो सीएस अपनी फर्म में डेवलप कर सकते हैं। सो डायमंड बूट्स अगेन कमिंग इनटू द सूरत सिटी, I think lot of the cross-border transactions which were happening directly through Bombay would be happening through Surat, and there would be a lot of transaction border services. So international taxation and transfer pricing work would again come to the Surat by coming this diamond boost into Surat market. Adani, the biggest player who has come into the aviation sector and the port sector. So I think the port services, whether it's custom clearance, of course customs clearance is already overcrowded, but apart from that, logistic, port audits, there are a lot of technical expertise which goes into the port services. I think CAs उस लाइन में भी जा सकते हैं। और गांधीधाम is nearby to us, Mundra port is nearby to us, Dahej, another industrial belt being developed, already halfway we are through. तो I think सूरत CA firm में सब members को आज की तारीख में हम उस inflection point पर हैं जहाँ पे भले 1-1.5 साल से there is a lot of turbulence in our working practice, in our compliance based practice. Now we need to move towards value based practice, कि हम value based client को कैसे services provide कर सकते हैं। Thank you Vipul bhai also, Nikunj bhai also for joining. नए आने वाले टाइम में भले ये 2 साल हमारे पास टर्बुलेंस रहे हैं इस टाइम के अंदर, बट इन द कमिंग टाइम्स हमें हमारे लिए सोचने का टाइम मिला है कि अब जो सर्विस लाइन में या जो सर्विस एरिया हम अडॉप्ट करेंगे वो स्केलेबल प्रैक्टिस पे जाएंगे, वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगी, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होगी, स्केलेबल प्रैक्टिस होगी। और कोई भी प्रैक्टिस एरिया को डेवलप करने के लिए जो 1000 डेज लगते हैं वो लगेंगे,
तो एज अ सीए वी शुड बी एटलीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट 1000 days, बट हर स्कोप ऑफ लाइन में बहुत सारा काम है। और सबसे अच्छी बात है कि आफ्टर कोविड हमारे सूरत फर्म में ये सारी सर्विसेज डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारे मेंबर्स सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं और धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को डेवलप कर रहे हैं। श्याम, कुछ पूछना चाहते हो आप? Any members having any queries, please? They can unmute and they can clarify their doubts. सर एक चीज ये मेरे को कि जैसे आपने ये बोला डेट रिकवरी या और भी जो सर्विसेज बताई या वैल्यूएशन की, तो एक लाइन से केवल कैसे प्रोसीड करना ये जानना थोड़ा मुश्किल हो। मैं आपको अपना एग्जांपल लेता हूं सर। हम लोग डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं बहुत 6-8 महीने से, साल भर से। और कुछ लोग वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी सर्विस एरिया पे। आपने ये जो बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई कि अल्टीमेटली क्लाइंट्स कहाँ हैं और अल्टीमेटली ये सर्विस एरिया कैसे डेवलप की जाए, तो अल्टीमेटली ये सर्विस एरिया हमने भी कैसे डेवलप की, मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकता हूँ। आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी अदर सीए कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिस डेवलप की। आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ कोर्सेस, आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस के डेटा एनालिटिक्स के यूज केस स्टडीज क्या है। जैसे ही मुझे यूज केस स्टडीज समझ में आए कि डेटा एनालिटिक्स का केस स्टडी ये है, मैं अपने क्लाइंट्स को यहाँ फायदा दे सकता हूँ, तो मुझे उस टाइप के क्लाइंट्स मिलने लग गए। श्याम सर, आई विल गिव यू अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल अबाउट दिस। लेट्स सपोज इन डेटा एनालिटिक्स व्हाट वी डू इज वी अंडरस्टैंड द कस्टमर ट्रांजैक्शंस। हम कस्टमर के सेल्स ट्रांजैक्शन लेते हैं। लेट्स सपोज A1 कोल्ड कोको वाला है, अब उसके 10 ब्रांचेस हैं। अब 10 ब्रांचों में वो कोल्ड कोको बेचता है और लस्सी बेचता है। अब मुझे उसको डेटा एनालिटिक्स करके देना है। क्या डेटा एनालिटिक्स करके दूंगा? ना तो बिजनेसमैन का माइंडसेट है, ना बिजनेसमैन को पता है कि हम क्या देना चाहते हैं। वो तो बोलता है आप जो करना है कर लो। हमने क्या करके दिया उनको? हमने उनके सेल्स ट्रांजेक्शन्स को चेक करा। आई एम गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आई एम नॉट गिविंग ए रियल एग्जांपल, बट हमने क्या करके दिया है, हम क्या करके दे सकते हैं उनको। हमने उनको करके दिया कि आपके जो सेल्स ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बेसिस पे हम और वेब स्क्रैपिंग टूल्स अडॉप्ट किए कि आपके सेल्स ट्रांजैक्शन पे मुझे ये डिसाइड होता है कि गर्मी के टाइम पे व्हाइट लस्सी ज्यादा बिकती है, तो आप उस वक्त व्हाइट लस्सी को ज्यादा प्रमोट करिए। आपके यहाँ पे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो एज ग्रुप के ज्यादा आ रहे हैं। आपके यहाँ पे मेल ज्यादा आ रहे हैं, फीमेल ज्यादा आ रहे हैं, ओल्ड ज्यादा आ रहे हैं, न्यू यंगस्टर्स इतने ज्यादा आ रहे हैं। 11 से 12 क्योंकि सेल्स ट्रांजैक्शन में 3-4 चीजें ही फील्ड्स रिकॉर्ड होती हैं। वन इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर बाइंग, टाइम यू आर बाइंग, क्या वेवलेंथ है, मतलब वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर हमने उनको रिपीट बायर्स बताए, कौन से टाइम पे उनका कोल्ड कोको ज्यादा बिक रहा है, व्हाइट लस्सी ज्यादा बिक रहा है, कौन से टाइम पे उनके सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है, वीकेंड पे ज्यादा बिक रहा और सेल्स हो रही है कि वीकडेज पे ज्यादा सेल्स हो रही है। तो ये सारा कोहोजट बनाया। फिर हमने वेब स्क्रैपिंग टूल्स यूज करके फेसबुक से और अमेजोन से ये डिसाइड किया कि फ्यूचर ड्रिंक्स क्या आने वाली है, मतलब क्या प्राइस पॉइंट है, क्या फ्यूचर में ड्रिंक्स आने वाली है, तो वो फ्यूचर ड्रिंक्स पे सर्व करें। उसका मार्केटिंग स्पेंड का आरओआई कैसे बेटर किया जा सके। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमने डेटा एनालिटिक्स की यूज के स्टडीज ली विद रिस्पेक्ट टू एवरी इंडस्ट्री, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे सर्विस इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग में भी लेट्स सपोज केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फॉर एवरी इंडस्ट्री वी नीड टू थिंक अदरवाइज। हम सीए प्रोफेशन में भी बात करते हैं तो सीए प्रोफेशन में हम सिर्फ पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि 20% क्लाइंट 80% रेवेन्यू देते हैं, बट कभी हम ये नहीं देखते कि कौन से 20% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमें सबसे ज्यादा रेफरेंसेस दे सकते हैं, जिसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर कार्ड सबसे हाईएस्ट है। आई शुड डेटा को देखने का अलग अलग एंगल होता है। तो हमने 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। वी आर डेवलपिंग अ टीम ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस एंड वी आर पेशेंट इनफ that it will take 3 years, but with respect to long term horizon I think it's a scalable practice which we are doing. Yes Sham, आपका आवाज म्यूट है। नहीं सर, मैं वो उमेश सर से तो फोन आया था तो Okay, so for any kind of practice which we need to develop, we need to understand the nitty gritty in a practice, or we cannot expect any other person to help us to develop that practice. We ourselves need to develop that practice, and once we enter into that practice, I think within 1000 days we all
would be able to develop a scalable practice. The only point is that after giving that much time into that service, we should not be thinking कि गलत service area choose कर लिया, which a lot of people are regretting today by joining the GST compliance practice. So we need to shift towards value addition. Ultimately, it's the value based addition practice which would work for the longer term in future for any area of service, be it GST, be it litigation service. Yesterday I was talking to one of the gentlemen who is himself a CA. He said ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस खत्म हो जाने वाली है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इज गोइंग टू रिमेन. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अच्छी है, बट you need to provide value addition into also that. You need to have a specialization in also into that. आपको कस्टमर को बियॉन्ड द लेवल जाके सर्विस देना पड़ेगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि जोमेटो आ गया तो स्विगी नहीं आ पाया. ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूअर एज सर्विसेज आ गई तो ट्रेडिशनल सर्विसेज नहीं चलेंगी. चलेंगी ट्रेडिशनल सर्विसेज, बट यू नीड टू कीप चेंजिंग, adopting the changes required in the traditional practice, and we should not be dependent on the government oriented work. 90% अगर हम BCG मैट्रिक्स का बात करें या GE इलेक्ट्रिकल मैट्रिक्स का बात करें या ग्रोथ मैट्रिक्स का बात करें, तो हम पहले डिसाइड करना चाहिए कि मार्केट साइज क्या है इस सर्विस का, हमारा मार्केट शेयर क्या हो सकता है, इसमें कंपटीशन क्या है, इसमें मेरा यूनिक एडवांटेज क्या है. तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स का मार्केट साइज क्या है. डेटा एनालिटिक्स का मार्केट साइज इज $50 बिलियन. इसका मार्केट शेयर क्या है, मुझे 0.001% भी मिलेगा तो इट्स गुड इनफ फॉर मार्केट शेयर. मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, बिकॉज एज अ फाइनेंशियल पर्सन, एज अ good business understanding, I am more equipped than the engineers and the IT person to tackle this service. मेरा डिसएडवांटेज या कौन क्या है, मेरे को कॉम्पीट किसके साथ करना है, मेरे को फ्रैक्टल के साथ कम्पीट करना है, मेरे को MU के साथ कम्पीट करना है, मेरे को IT हार्डकोर एनालिस्ट के साथ कम्पीट करना है. सो दिस इज माय चैलेंज. सो सर्विस को देखने का तरीका या नजरिया अगर हमने चेंज कर लिया तो आई थिंक विल बी एबल टू प्रैक्टिस एट अ न्यूअर हायर स्किल सेट. दूसरा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझने की जरूरत है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जाने नहीं वाला है, बट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को करने का तरीका हमें चेंज करना है. हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जो टैक्स ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें अप्लाई करने हैं, हमें सिर्फ लिखने नहीं है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में. हम GST ऑडिट्स जब कर रहे हैं तो GST ऑडिट्स के अंदर हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर का जो मेल आ रहा है वो एनक्रिप्टेड आए, ताकि कस्टमर 2 साल बाद मुझे ये नहीं बोल सके कि आपके यहाँ से डेटा चोरी हो चुका है. तो दिस इज वन थिंग विच वी कैन चेंज इन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कि हमारे पास जो मेल्स आ रहे हैं वो एनक्रिप्टेड आए, या हम कस्टमर्स को जो भेज रहे हैं वो एनक्रिप्टेड पे भेजें. आज तो सारा डेटा सबके पास है, तो वो डेटा एनक्रिप्शन भी कर देते तो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में एक न्यूअर एंगल डेवलप हो गया और एक न्यूअर हॉरिजॉन डेवलप हो गया. अब दूसरा बात करते हैं, जो BCG मैट्रिक्स का बात कर रहे थे, ग्रोथ मैट्रिक्स का बात कर रहे थे, या GE इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे थे कि आगे चल के हमारा ग्रोथ कैसे होगा. तो ऑफ कोर्स अगर हमें ग्रोथ करनी है तो SMPs के लिए, स्मॉल मीडिएटर प्रैक्टिशनर्स के लिए चैलेंज है. क्लाइंट्स के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं. तो हमें ग्रो करने के ये न्यूअर एज ऑफ सर्विसेज हैं, नेटवर्किंग है, MDP है, इनमें से जो हमें सूट करता है, जो हमें बेटर सेटिस्फेक्शन देता है, कॉन्फिडेंस देता है, उन सबको हमको अडॉप्ट करके समझ के कन्विक्शन से आगे बढ़ना चाहिए. एंड प्रोज एंड कॉन्स हर फील्ड में, हर तरीके में वे आउट में रहने ही वाले हैं. जैसे MDPs और लार्जर स्केल फर्म्स में जाएंगे तो उसके लार्जर चैलेंजेस हैं. दो CA पार्टनर होते हैं, जैसे हमारे बात होती है मारवाड़ी में भी कि 2 बर्तन होते हैं, वो आवाज करते हैं और प्रॉब्लम होती है. तो larger firms has also a lot of challenges because everyone cannot have the same vision and same way of working. Everyone has their own different way of working, but we should be open to that mindset. We should have that belief set that if we need to grow, we need each one other's support, each one other's working, each one other's knowledge, technology, infrastructure sharing, तभी हम grow कर सकते हैं. Sham, I think I'm done. हाँ सर, थैंक यू सर. आप अपना जो प्रैक्टिकल एग्जांपल या शायद ही कोई खुद का ऐसे एलैबोरेट करे, एंड आई थिंक सभी मेंबर्स को समझ में भी आया होगा. नाउ आई रिक्वेस्ट अविनाश सर, प्लीज आप अपनी ब्लेसिंग्स दें हमें. अविनाश सर. यस भाई, यस, टेल मी, क्या बोल रहे हैं? सॉरी, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए हमें.
अरे सर डोंट एम्बैरेस मी। अभिषेक जी आप शायद म्यूट पे हैं। सर पहले आपका लर्निंग चाहिए, जैसा शाम बता रहा था कि भाई वी आर डूइंग आल्सो डेटा एनालिटिक्स, सो हाउ वी हैव डेवलप्ड दैट प्रैक्टिस इन लास्ट 1 year. So we would also like to listen to about your story or about your learning, sir. लर्निंग ऑफ व्हाट? That how we graduated from like almost to a Supreme Court practitioner lawyer. Uh, how did you move from uh, tribunal lawyer to High Court? Your journey, sir. Basically, your journey, your learnings about how you developed that practice, sir. Abhishek ji, I think everybody is aware like what steps have been taken gradually and slowly it has been taken. I was practicing as a CA till 2017 February. Then there was some at the back of my mind. I was always wanting to be in a litigation practice, high-end practice, which is completely knowledge-based and wherein a lot of efforts are required. So that is the only reason. Otherwise, तो कुछ ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं। सूरत में आके ही स्टार्ट किया, सूरत से ही सारी लर्निंग्स हैं, सूरत में ही वी हैव डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन। सर जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा ना कि स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप हो गया, आई थिंक वी आर इन 2021 एंड यू स्टार्टेड 2018 वेयर यू स्टार्टेड टू मूव अप। तो मैंने जैसा मेंबर्स को कहा कि अगर हम 3 साल जिस एरिया को दे दें, अगर हमारा विजन क्लियर है तो 1000 days इट वुड टेक, बट ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू डेवलप एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस, वेदर इट्स cyber security, virtual CFO services. I think Avinash sir would also accept this, that अब सूरत से कोई भी सर्विस एरिया डेवलप किया जा सकता है। ऐसा चैलेंज नहीं है कि न्यू जनरेशन ऑफ सर्विसेज अब सूरत में बैठ के डेवलप नहीं की जा सकती, हमें मेट्रो जाना पड़ेगा सर। Absolutely. I'm sitting in Surat na, and there are lot of youngsters who are sitting in Surat. Lot of startups are there. अभी तो मेरे ख्याल से कोई बाउंड्रीज की कोई लिमिटेशन रही नहीं है। एंड इवन आफ्टर आई वुड से कोविड हैज बीन अ boost to all this because they have taught us, the COVID situation has taught us how to work within our own boundaries, कि आप अगर कभी restrictions हो जाए, बाहर नहीं निकल पाए तो भी आप कैसे काम करें। But only one thing that I can say, because I have heard your session, lot of even ICI has just taken initiative of accepting a lot of things, and they are now coming out of the conservative approach which they had. True. And now they are opening up that not only chartered accountants but other professionals also can get together and make a bigger firm which can be an international level firm. True. The only thing that I would like to share as my experience would be, just we should try to locate our path, continue walking on that path, because a lot of difficulties are bound to come. Abhishek sir he is a second generation chartered accountant. Still he has tried a lot of new things. Still he is trying a lot of new things, and I am very sure that any new thing which is being tried by him, he is certainly going to face lot of struggle into that. Lot of plus minuses, falls ups, lot of things are going to be faced. So therefore, just a location of the roadmap, the continuous walking on that roadmap, whatever situation may be there. And last but not the least, I'm of the view that anything and everything is possible for a chartered accountant, because once we complete this chartered accountancy course, तो मेरे ख्याल से कुछ भी impossible जैसा तो होता ही नहीं है। Only thing is you should have perseverance and you should have focus. That's it. Once we do that, anything and everything is possible. और आजकल के youngsters अभी जो हैं, current generation, they are so equipped, they are so sharp and talented that हम लोग को जो 20 साल में किया, I think they can do in 4 or 5 years. The gap has been reduced from at least 1/4 or 1/5 of the time. So therefore, lot of opportunities and lot of scope is there for each one of us. Very true, sir. जो आपने बोला ना, we just CAs need to be united in strengthening each other. I think हम CAs जिस दिन unite हो गए properly, united of course there we are on one platform, but more or less हम एक दूसरे को और properly help करने लग जाए, support करने लग जाए। और मेरे को ऐसा लगता है जो ICI ने networking, MDP और न्यू जनरेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में बात हो रही है, प्लेटफॉर्म से बात हो रही है, और हम CAs को टाइम मिला है सोचने का
कि how we should proceed ahead in the practice. I think it's the inflict मतलब ये 2 साल भले प्लस माइनस रहेंगे, बट आने वाला 5 साल 10 साल सीए प्रोफेशन के लिए, सीए मेंबर्स के लिए would bring lot of opportunities, because as a numbers we are huge. It's not that we are मतलब we are over in numbers according to the business complexities and the size which we are seeing now, and India being a developing country with an economic growth rate of more than 7% more or less over a period of next 10 years, which we are looking at global outlook. India with a population of 130 CR, I think it's just having 4 lakh CAs are not that great numbers. So I think, of course, as you said very rightly, sir, the profession is going to see a lot of changes, and it's going to see a lot of growth and upscale in coming future. Thank you, Shyam. Thank you, sir. I also acknowledge the presence of our past convener Vipul sir. Vipul sir is also here. Thank you, sir, for your kind presence. Now I request Umesh sir to extend a vote of thanks. Umesh sir, please. Thank you, Shyam. Thank you, Abhishek ji, for giving the concept of today's topic about MDP networking, and how we can affiliate our new firm to enlighten our new business to develop in current situation due to COVID. We all are facing new challenges in day-to-day scenario. Our institute develop a new. I am audible. Yes, you are audible. Yes. Yeah, okay. Our institute has come out with a new networking aspect of affiliates and networking, which you have given a detailed discussion about it. I hope all the members of our study circle will get benefited, and if we have any query about how to create an affiliate and networking, you will give guidance on that topic in near future. Thank you, sir, and thank you, Avinash ji. Thank you, all the everyone. members. Vinod uncle, Vinod sir is also our past convener. I also acknowledge his presence on behalf of Anwar Dwan. Thank you, every members and all the past Thank you very conveners, much. today's speaker, everyone for your kind presence. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you very much. Thank you.